दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे वाई जे सीरीज चैनल में। और आज मेरे साथ हैं संतोष शर्मा बडोनी, जो कि एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा। काफ़ी अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल भी किया। और 16-17 साल की उम्र में जो मुकाम बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, वो मुकाम हासिल संतोष शर्मा बडोनी जी ने किया। उस टाइम पे कैसेटों का ज़माना हुआ करता था दोस्तों, तो उन्होंने काफ़ी कैसेटों में काम किया। काफ़ी बड़े बड़े जो म्यूजिक लाइन के सिंगर्स थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा काम किया। और हमने तो दोस्तों यहाँ तक सुना है कि उन्होंने सिनेमा जगत के बड़े बड़े जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी काम किया। तो आगे उन्होंने कहाँ कैसे क्या काम किया और कहाँ तक कैसे मुकाम हासिल किए, और आज इतने सालों बाद जो उन्होंने वापसी की है, उसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वाई जे चैनल में। जैसा कि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपने अपने टाइम पे और बहुत कम छोटी उम्र में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया, काफ़ी अच्छी कैसेटों में काम किया, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया। तो मैं जानना चाहूँगी आगे का कि आपने किन किन लोगों के साथ काम किया और कैसे। जब मैं मात्र 13-14 साल की थी तो मैंने म्यूज़िक में भाग लेना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग तो मेरी स्कूल से ही हुई। स्कूल के बाद धीरे धीरे मैं उत्तराखंड के गीत गाने लगी। हालांकि मुझे उत्तराखंड की भाषा बोलनी नहीं आती थी अपनी, लेकिन गाते समय मैं बिल्कुल परफेक्ट गाती थी। ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि नहीं, ये भाषा बोलनी नहीं आती होगी। और आपने भी पूछा कि मैंने किन किन के साथ काम किया, तो मैंने उस समय के क्या, अभी भी वो हमारे फील्ड के बहुत जाने माने हस्तियां हैं उत्तराखंड की जी। स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी के साथ, श्री जगदीश बकरौला जी के साथ, शिवदत्त पंत जी के साथ, मिशन सिंह हरियाला जी के साथ, ऐसी बहुत सारे कलाकारों के साथ मैंने कैसेटों में गाया है। अंदाज़न मेरी 70-80 कैसेटें होंगी। और अभी आपने गीतकारों का नाम लिया जी, तो मैंने अपने इस फील्ड के जाने माने गीतकार श्री गणेश विरान जी के साथ, कुंज बिहारी तर्जुगी जी के साथ उनके लिखे गीत मतलब काफ़ी गाए हैं मैंने, क्योंकि बकरौला जी की ज़्यादातर कैसेटों में उन्हीं के लिखे हुए गीत हुआ करते थे। औरों के भी नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहे हैं। और आपने भी पूछा कि मैंने फिल्मी जगत के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम किया। जी हाँ, मैंने सलील चौधरी जी के साथ 2 साल लगातार सीपीसी दूरदर्शन में काम किया। मैंने श्री अनिल विश्वास जी के साथ, ईना कपूर जी के साथ काम करा सीपीसी दूरदर्शन से। हिंदी प्रोग्राम्स वगैरह करे, हिंदी सॉन्ग्स वगैरह गाए उनके निर्देशन में। ये तो जैसे कि आपने बताया और काफ़ी अच्छा भी लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, इतने अच्छी अच्छी कैसेटों में और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया। लेकिन ऐसा क्या वजह हो सकती है कि एकदम से जब इंसान एक मुकाम हासिल कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो कहीं गायब सा हो जाता है। मैं तो गायब वर्ड यूज़ करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि मुझे खुद मेरी बचपन की सहेली होते हुए, रिश्तेदार होते हुए, मुझे खुद 35 साल बाद मिली हो तुम। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कैसे गायब हो गई? गायब नहीं, ऐसा है कि ये हमारे जीवन के पड़ाव हैं जी। हर पड़ाव को हमें बहुत अच्छे से निभाना होता है। जब हम छोटे थे तो पढ़ाई पे मैंने ध्यान दिया, पढ़ाई का बहुत अच्छे से हमने अपना ये पड़ाव पार करा। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक की भी शिक्षा ग्रहण करी, वो मैंने गंधर्व महाविद्यालय से की। फिर हमारे उत्तराखंड फील्ड में बहुत जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो मेरी शादी भी जल्दी ही हो गई थी। अब मेरा गृहस्थ जीवन का पड़ाव था, तो मुझे ये हुआ कि जब मैंने अपने हर पड़ाव बहुत अच्छे से पार करे, तो मुझे अपना गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छे से पार करना है। इसलिए मैंने थोड़ा अपने संगीत के क्षेत्र से दूरी बनाई, ताकि मैं अपने गृहस्थ जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ। और आज भगवान की दया से मैं उसमें भी कामयाब रही। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में ठीक ही हैं, और अब उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब वो मुझे कहते हैं कि मम्मी, आपने जो अपना म्यूज़िक अधूरे में छोड़ दिया था, उसको फिर से शुरू करो। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, अब तो आप फ्री हो, कर सकते हो, अब बच्चों की जिम्मेवारी भी ख़त्म है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने फिर से इस फील्ड में आने का सोचा और फिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। जैसे कि आपसे पता लगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात जो लगी ना मुझे, ये लगी कि बच्चे और फैमिली का जो सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा मेन होता है जी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इस लाइन में होने के बावजूद कई बार ऐसे फैमिली में होता है कि इस चीज़ से वो दूर होने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। इतने साल बैक होने के बाद भी फैमिली और बच्चे खुद आपको बोल रहे हैं जी कि आपको मतलब इस लाइन में वो करना चाहिए। तो 25 साल बाद वापसी के बाद
आपको पहले और अब के जो गीत में है या रिकॉर्डिंग में है, ये मतलब कुछ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या अंतर लग रहा है तब के और आज में? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग ज़्यादा हुआ करती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में मेहनत भी ज़्यादा थी। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी में यह है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप वहीं से दोबारा से उस गाने को स्टार्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग रिकॉर्डिंग किया करते थे, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें शुरू से वो गाना फिर से गाना पड़ता था। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा थी। वो सिर्फ एक गाने वाले के लिए नहीं, हमारे साथ जितने म्यूजिशियन हुआ करते थे उन लोगों के लिए भी यही था सेम। तो मतलब टेक्नोलॉजी से कुछ फ़ायदा भी है, ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, फायदा होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के साथ जब हमने आपके जो बातें हैं वो हमने शेयर की हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक गाना तो जरूर होना चाहिए, ना हो तो फिर वो बात ही कह रह जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि अपनी पसंद से या आपको लगे कि ये जो गाना है वो दर्शकों को आपका काफ़ी पहले से पसंद था, अगर ऐसे कुछ हो तो 2-4 लाइनें हो जाए। गाने तो बहुत से हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए। बकला जी के साथ मैंने जो कैस्टें गाई थी, ज्वेनी खूबखार, उसके तो करीब करीब सारे गाने ही हिट गए थे। और मैंने जो बुढ़िया खसरूचा कैसेट गाई थी वो भी बहुत हिट गई थी। शायद वो मेरे को लगता है मेरी लास्ट कैसेट थी क्योंकि उस कैसेट के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। और एक वीरेंद्र सिंह रावत जी का मैं नाम लेना भूल गई, मेरी वो फर्स्ट कैसेट थी। और उस कैसेट के A to Z सॉन्ग इतने हिट हुए थे कि उस टाइम पर स्टेज शो में सारे वही गीत बजा करते थे, उन्हीं गीतों पर डांस वगैरह हुआ करता था। तो मैं चाहूँगी कि जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट कह रहे हो कि मेरे को ये गाना आता है कि बुड्ढा खसुण जाए, तो मैं तो लगूँ उसकी बुड्ढा अगर खांसी जाओ तो ज़्यादा छुरा लो। तो ये गाना सुना दो अगर याद चित। नहीं याद तो है बट वो डुएट सॉन्ग है। चलो ठीक है, फिर भी मैं 2 लाइनें उस गीत की गाने की कोशिश करती हूँ। कि अभी ना बचावा मीमा, यहाँ पे खांसी की आवाज है। कि अभी ना बचावा मीमा, के बुढ़िया खसणूचा, अभी ना बचावा मीमा, के बुढ़िया खसणूचा, पदानु का घोर त्याखा, अभी उजलो जगणूचा, पदानु का घोर त्याखा, अभी उजलो जगणूचा, अभी ना बचावा मीमा, की बुढ़िया खसणूचा, अभी ना बचावा मीमा, की बुढ़िया खसणूचा। ये गीत भी मैंने शायद लगता है 25 साल बाद ही गुनगुनाया होगा। लेकिन उसके बाद नहीं गलतियां मैंने करी हैं, लेकिन आवाज में जो जादू है ना, वो जो 25 साल पहले की जो आवाज है वही अभी भी वही मधुरता है। ये सबसे बड़ी बात है आपके गाने में, और वही हमारे दर्शकों को भी शायद वही बहुत अच्छी लगी है कि आप इतने सालों बाद फिर दोबारा से वापसी कर रहे हो। तो मैं चाहूँगी कि जो वापसी हो वो धमाकेदार हो भी रही है, और जो मुकाम या सपना जो आपने देखा है वो जरूर पूरा होना चाहिए।